Today we are going to learn. आजा કેમના લાવ્યો ભૂલી ગયો. ચલો વિડિયોઝ ઓન ઓલ ઓફ યુ. વરસાદ પડે એટલે બધા ઘર ભેગા. આવા વાળા ઓફલાઈન અહીંયા ગુલ. ચલો. Today we are going to learn something new that is called as opening entry. Okay. See what is opening entry. In exam also you did one entry when owner introduced cash, goods, building in the business, and some part cash was borrowed. So what was the entry? It was like cash is coming in, so cash account debit, building account debit, stock account debit, goods account debit, बराबर है? To capital account and to loan account, correct? So वो एंट्री कब पास होती थी? जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता था, राइट? जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता था, कमेंस होता था ना, तब ओनर कैश ला रहा है, एसेट्स ला रहा है. ऑल द वीडियोस ऑन गाइस, ऑफ वीडियोस विल बी आउट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टीचिंग. Drumel, Krish, Twisha, Ashwin. So when we used to pass that entry when the business used to start, cash, stock, building, okay, to capital, to loan, to Ajay's loan, to Ram's loan. अब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही ट्रांजैक्शंस मिले जहां पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कि इट माइट बी अ कंटिन्यूइंग ईयर, इट माइट बी अ कंटिन्यूइंग ईयर. तो जब भी बिजनेस का कंटिन्यूइंग ईयर होता है, एक साल खत्म होने के बाद दूसरा साल स्टार्ट होता है, या दूसरा साल खत्म होने के बाद तीसरा साल स्टार्ट होता है, या तीसरा साल खत्म होने के बाद चौथा साल स्टार्ट होता है, तब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे एक ही दिन पहले डेट पे आप एक एंट्री मारते हो जिसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्री. जिसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्री. ओपन करते हो, ओके. वैसे बिजनेस में भी एक ओपनिंग एंट्री पास की जाती है. ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है? ओपनिंग एंट्री का मतलब और कुछ नहीं है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज आपके पिछले साल थे वो आप इस साल लेके आ रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो. ओके. प्रैक्टिकली तो एसेट और लायबिलिटी वैसे ही चले आते हैं, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है. थियोरी के लिए खाली ये एंट्री पास की जाती है, ओनली फॉर थियोरिटिकल पर्पस. क्या होती है ये एंट्री? आप पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटी इस साल में लेके आ रहे हो, उसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री. और उसका फॉर्मेट होता है एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट बिजनेस में बढ़ा, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ओके. इसमें क्या हो रहा है? आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स और लायबिलिटी लास्ट ईयर में थे वो वापस लास्ट ईयर में एक क्लोजिंग एंट्री पास होती है, वो हम लोग आगे लर्न करेंगे. लास्ट डेट पे आप एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हो, वो उल्टी होती है, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. उसमें सब बंद कर देते हो, मतलब दुकान बंद नहीं करते हो, बिजनेस बंद नहीं करते हो, खाली बुक में एक एंट्री पास करते हो कि लायबिलिटी एसेट सब बंद हो गए, और नेक्स्ट ईयर पे वापस उसको ओपन किया. तो ओपन करते वक्त इट इज एज गुड एज ओनर इज गेटिंग एसेट. आपको पता है आपने किया है कैश, गुड्स, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग टू कैपिटल टू अजय's लोन. तो वही फॉर्मेट है. एसेट बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट. मालूम है ना, ये एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, और कैपिटल इज ऑल्सो इन इंटरनल लायबिलिटी, बढ़ी तो क्रेडिट. ये कोई नए एसेट और नए लायबिलिटी है क्या? नहीं,
ये अपने ही बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी है जो पिछले साल हमने बंद किए और इस साल हमने ओपन किए वापस। नेम से ऐसा बताया कि भाई एसेट लायबिलिटी, जैसे हम लोग हर साल विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ईयर एंड हो गया और नेक्स्ट ईयर शुद्ध, नया कुछ नहीं है, वही सनराइज हुआ है, वही रोज का काम धंधा है, वही संडे, वही मंडे, वही ट्यूसडे। खाली नेम से बताते हैं कि भाई 31 दिसंबर खत्म हो गया, 1 जनवरी चालू हो गया, नया साल, नया ये नया वया कुछ नहीं होता, बराबर है। इट इज जस्ट अ न्यू डे। तो बिजनेस में भी वैसे ही सब कामकाज चालू है, एक खाली फॉर्मेलिटी से हम क्लोज कर देते हैं एसेट लायबिलिटी को बुक्स में, ओके, और नेक्स्ट ईयर पे ओपन कर देते हैं। अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ऐसा चलते ही रहता है, ओके, पिछले सालों से चलता रहा है तो हम भी उसको चलाते रहते हैं, और कुछ नई चीज नहीं है ये। सो ओपनिंग एंट्री किसके लिए होती है? ओपनिंग एंट्री सिर्फ एसेट और लायबिलिटी के लिए ही होती है। व्हाट अबाउट एक्सपेंस एंड इनकम? विल देयर बी एन ओपनिंग एंट्री फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स? नो। व्हाई? बिकॉज एक्सपेंस और इनकम की लाइफ इज जस्ट 1 ईयर। पता है ना, आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए यू टेक ऑल द इनकम्स माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस और इनकम एक साल के एंड में बंद हो जाते, खत्म हो जाते। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके आप कैपिटल में ऐड कर देते हो, बंद कर देते हो, वो एक साल में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर वापस नया एक्सपेंस और नया इनकम अकाउंट ओपन होता है। एक साल के बाद कंटिन्यू आप पे हर साल करोगे, रेंट पहले साल पे किया, सैलरी पहले साल पे की, इलेक्ट्रिसिटी पहले साल पे की, सबको एंड में बंद कर दो, वापस नेक्स्ट ईयर नया रेंट अकाउंट, नया इलेक्ट्रिसिटी, नया सैलरी अकाउंट। एक साल के लिए चलेगा, एक साल के एंड में क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वो कैसे होता है, क्या होता है, सब आगे वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। सो याद रखनी है, ओपनिंग एंट्री किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी। और क्या ये नए एसेट है, नई लायबिलिटी है? नहीं, हमारे ही बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी है जो पिछले साल के एंड में बच गए थे, ये साल में कैरी फॉरवर्ड हो गए, कंटिन्यू। बात समझ आई? फॉर्मेट समझो ओपनिंग एंट्री का क्या है? एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ी तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? एसेट बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है, लायबिलिटी आ रही है, बढ़ रही है, और कैपिटल आ रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम के साथ बताता हूं अभी कैसे करना है इसको। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक सम नंबर 34. See sum number 34. 34th sum. आपको प्रॉब्लम देख के ही पता चल जाएगा कि भैया ये ओपनिंग एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी। देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि भैया ओपनिंग, अच्छा ये ओपनिंग एंट्री क्या हर महीने पास होगी? साल के बिगिनिंग में सिर्फ एक बार, ओके। साल के एंड में क्लोजिंग एंट्री पास होती है लास्ट डेट पे, और साल के बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री। ओके, क्लोजिंग एंट्री हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में लर्न करेंगे, वो आएगी आगे। अभी आपको ओपनिंग एंट्री लर्न करनी है, तो ओपनिंग एंट्री में बताता हूं कैसे पास करनी है। ड्रॉ कर लो सब लोग सम नंबर 34 का। सम नंबर 34 इन द जर्नल ऑफ, किसके जर्नल में लिखना है अपने को? चित्तमणि एंड कंपनी। चित्तमणि एंड कंपनी, चित्तमणि एंड कंपनी के जर्नल में लिखना है अपने को, ठीक है? चित्तमणि एंड कंपनी। पेज नंबर 28 सम नंबर 34। पेज नंबर 28 सम नंबर 34। चित्तमणि एंड कंपनी, okay? How was the paper by the way guys? Easy, difficult? Difficult. વિયાને તો મને કીધું એકદમ ઈઝી હતું ને ભોપાળો કરી આવ્યો. એવી રીતના ભોપાળા ન થવા જોઈએ. कौन बोला डिफिकल्ट इधर? नहीं ऑनलाइन बोला कोई तो बोलो, इसको लगा डिफिकल्ट, बोलो तो सही। सच में था क्या डिफिकल्ट? हाँ सर। डिफिकल्ट लगा अर्णव को? डिफिकल्ट लगा? कौन? अर्णव? अर्णव कौन था? नहीं नहीं सर। अच्छा, तो डिफिकल्ट इन व्हाट सेंस? आई थिंक इट वाज लेंथी।
बट डिफिकल्ट क्या था, क्या लगा? हाँ, राव और शरद वाला, राव और शरद वाला थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दिया था। ये वायड़ा राव और शरद आज ही लिखने, राव और शरद वाला थोड़ा घुमा के दिया था, बाकी बट बाकी इट वाज मैनेजेबल, हमने किया हुआ है काफी सारा ट्रांजैक्शन। चलो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते, सम स्टूडेंट्स आर येट टू राइट टुडे, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, बट इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक इट वाज एवरेज लेवल, नॉट इजी। सो अरे भाई मारा नहीं, तुम्हारा लेवल भी कम किया। इट वाज एवरेज, नॉट डिफिकल्ट, एवरेज था। ओके, किसी को लगा एकदम डिफिकल्ट जेन्युइनली तो प्लीज टेल मी। ओके, anyone at home felt very difficult? अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है जेन्युइनली तो यू नीड टू प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड। ओके, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे आगे जाके, इधर आके चाहिए तो इधर आके प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन आके प्रैक्टिस करो या ऑनलाइन घर पे करो, आपकी मर्जी। ओके, बट डिफिकल्ट लगा, ये पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट जेन्युइनली। ओके, सो नीड टू वर्क हार्ड। सेकंड जर्नल का जो पेपर आएगा वो डिफिकल्ट होगा, जो जर्नल का एक्चुअल पेपर आएगा सब पूरा जर्नल होने के बाद, वो आप बोलोगे डिफिकल्ट था। ओके, दिस वाजंट डिफिकल्ट। चलो, सो वर्क हार्ड इफ यू हैव फाउंड दिस डिफिकल्ट। ओके, और किसी को लगा है तो प्लीज जेन्युइनली टेल मी क्या है प्रॉब्लम्स एंड ऑल, विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, अब देखो आपको पता कैसे चलेगा, ये सम पे आ जाओ, सम नंबर 34 पे। चिटमनी एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। अब जनरली आपका बिजनेस जो है कौन सा ईयर फॉलो करता है, फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल टू मार्च। जनरली योर ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ये पता है ना, मार्च एंड टू कोइंसाइड विद द टैक्सेशन ईयर। बिजनेस को कंपल्शन नहीं है कि अप्रैल टू मार्च ही होना चाहिए, आप जैन टू दिसंबर करो, आपका बिजनेस है, आपको जैसे अकाउंट्स मेंटेन करने आप कर सकते हो, जैन टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून, ओके, योर चॉइस। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट क्या फॉलो करता है, अप्रैल टू मार्च। अपना यूनियन बजट भी अप्रैल टू मार्च को देख के ही बनाया जाता है, फरवरी में बजट आता है, तो इसके लिए टैक्स वाला भी अप्रैल टू मार्च, इसके लिए हम लोग भी क्या फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च। ओके, तो अप्रैल टू मार्च करने का मेन रीजन होता है, आपने सुना होगा खरीफ एंड रबी सीजन, सुना है? रबी क्रॉप्स आपके विंटर में शो हो जाते हैं, और उसके मेन, इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ना, तो पता चल जाता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना आ गया फरवरी तक में, मार्च तक लोडी वोडी सब बन जाती है आपकी, तो वो सब फिगर्स आप बजट में इनकॉर्पोरेट करके मार्च में बजट देते हो। ओके, सो अप्रैल टू मार्च, दैट्स व्हाई यू फॉलो एज योर फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए सब लोग जनरली अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, तो पूरे साल का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आ जाता है, खरीफ भी आ जाता है और रबी भी आया। जैन टू दिसंबर करोगे तो रबी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे, रबी बीच में आधा रह जाएगा इसके लिए। सो अप्रैल टू मार्च ही होता है जनरली आपका ईयर, और ये ओपनिंग एंट्री तो फिर जनरली कौन से डेट पे आएगी, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, सो दैट विल बी फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे। ओके, फर्स्ट अप्रैल को आपकी ये ओपनिंग एंट्री आने वाली है, तो आपको प्रॉब्लम में भी दिख रहा है। On 34th problem, can you see the very first line? Balance on 1st April 2010 मिला? So balance on 1st April 2010, क्या ऐसा दिया, owner started business, business was started with so and so, क्या दिया है, बैलेंस एज ऑन। बैलेंस मतलब ऑलरेडी इतने एसेट और लायबिलिटी आपके पास है, तो वो लोग बोलेंगे नहीं कि भैया पास ओपनिंग एंट्री, पास ओपनिंग एंट्री, ये पूरी लिस्ट दे दी है, इतना साली थाली में सजा दजा है, तो आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। आपको ओपनिंग एंट्री पास कब करनी है समझ में आया, ऐसी लिस्ट दी गई है, पूरी एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दी गई है फर्स्ट अप्रैल को, कैन यू सी दैट? तो इसमें से आपको फिल्टर आउट करना है क्या एसेट और क्या लायबिलिटी। मुझे बताओ कैश इन हैंड क्या होता है, लिख दो वहां पेंसिल से शॉर्ट में लिख दो, एसेट होता है, कैश इन हैंड इज एसेट। मेरे को कोई पेंसिल दो एक, कैश इन हैंड होता है आपका एसेट, ए लिख दो। कैश एट बैंक क्या होता है, एसेट। फर्नीचर क्या होता है, लैपटॉप एंड प्रिंटर। डेटर, ये वाइडा, डेटर लाइबिलिटी, डेटर्स आर
पैसा लेना बाकी है, गुड्स बेचा है, पप्पा नो धंधो बंद कराई देना। चेतन दिलीप, चेतन एंड दिलीप बोथ आर डेटर्स, दूसरे बंदे नहीं है, डेटर के अंदर है चेतन और दिलीप। स्टॉक एसेट, क्रेडिटर्स liabilities, हाँ लाइबिलिटी, मेक दोषी। गौरी एंड हेमा बोथ आर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स दे आर। बैंक लोन लाइबिलिटीज, बस हो गया। तो आपको पता चल गया एसेट कौन है, लाइबिलिटी कौन से है। अब आपको पास करनी है ओपनिंग एंट्री, आपको पास करनी है। और व्हाट वाज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री, याद है अभी भी बताया मैंने, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल दिया है यहाँ पे, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना है, देखो बहुत सिंपल, बताता हूँ देखो। एसेट सब लिखते जाओ, स्टार्ट करो, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। अरे बापा पेलो कराવું છું, શું આઈડિયા? cash in hand account debit, cash at bank account debit, this is 21, this is 3 lakhs. furniture account debit कितना है, 1 lakh. लैपटॉप एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट, दिस इज 90,000. अब डेटर्स के लिए ना, कोई कॉलेजेस बोलेंगे खाली डेटर्स लिखो, कोई बोलेंगे नाम लिखो। तो मैं अभी आपको ब्रैकेट में ऐसा दोनों लिखवा रहा हूं, चेतन ब्रैकेट में डेटर, ओके। और कॉलेज में जाके आप कंफर्म कर लेना, कोई कॉलेज नाम बोलेंगे, कोई कॉलेज बोलेंगे डेटर लिखो खाली, ठीक है। तो चेतन और दिलीप ब्रैकेट में डेटर लिखवा रहा हूं, दोनों नहीं लिखना है, कभी कोई बोलेगा डेटर लिखो, कभी कोई बोलेगा नाम लिखो। तो चेतन और दिलीप दे आर डेटर्स अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट 2. क्रेडिटर में भी ऐसा ही है, कभी कोई बोलेंगे नाम लिखो, कभी कोई बोलेंगे क्रेडिटर लिखो। तो क्रेडिटर अकाउंट या गौरी अकाउंट, हेमा इज ऑल्सो योर क्रेडिटर. 2 bank loan is also your liability. And what are the amounts? Gauri it is 6,000, उसको 6,000 देना बाकी है. हेमा it is 8,000. बैंक लोन it is 30,000, ठीक है। और ये सब अमाउंट्स के आपके डेटर में चेतन था आपका 7,000, दिलीप था आपका 9,000, स्टॉक था आपका 25. और एक चीज आएगी यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. This is called as the opening entry. How will you find out this capital? It's very simple. Asset minus liability. You know that total first lecture we discussed accounting equation. What is the accounting equation? Asset equal to liability plus capital. Asset equal to liability plus total assets are always equal to total liability, right? And total assets में दो, liability में दो होते हैं, internal और external. तो ये internal है capital और ये एक्सटर्नल. तो अपने पास टोटल एसेट है माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब બધું એડ કરશું તો કેટલું મળશે? 3 + 1 4 लाख, 490, 497, 497 + 9 is 506, 506 + 25, 531, 552, 552,000 minus 44, 552 minus 44, 508, 5,08,000, 5,08,000. That's your capital. समझा कैपिटल कैसे ढूंढना है? How to find out capital? Do debit minus credit. और नरेशन क्या होगी इसकी? Being ओपनिंग एंट्री पास. मुझे बताओ ये ओपनिंग एंट्री हर साल पास होगी कि खाली एक ही साल पास होगी?
हर साल पास, हर महीने पास होगी कि एक ही बार पास? हर साल में एक बार। कब? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। और जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब पास होगी कि कंटिन्यूइंग ईयर में पास? कंटिन्यूइंग ईयर में पास होगी। सिर्फ किसके लिए पास होगी? एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। एक्सपेंस इनकम के लिए कभी ओपनिंग एंट्री नहीं। बात समझ आई? कैपिटल कैसे ढूंढा समझ आया? फॉर्मेट समझा? कब करनी है सम में? हिंट देख के पता कर सकते हो ओपनिंग एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। फर्स्ट डेट पे एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस दे देंगे, ऐसा प्लेट में सजा के दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग एंट्री पास करनी है। अब तक के कोई सम में ऐसा आया था? तो ओपनिंग बैलेंस देंगे आपको एसेट लायबिलिटी के, तभी पास करनी। डेट लिख देनी है 1/4/2010। चलो, घर वालों को समझा ओपनिंग एंट्री? एनी डाउट? ओपनिंग एंट्री ऑल ऑफ यू गॉट? बड़े आगे? बस आगे का सम तो पूरा सेम है जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, कुछ अलग नहीं है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% टीडी ऑन क्रेडिट फ्रॉम कवारे, जीएसटी इज 12%। मुझे बताओ दोषी, पहले क्या करोगे? धर्मिल दोषी। પહેલા ટીડી માઇનસ કરશું ને પછી જીએસટી એડ કરશું કે પહેલા જીએસટી પછી ટીડી? પહેલા શું કરવાનું? પહેલા ટીડી પછી? અરે ભાઈ સીડી ક્યાં છે? हाँ बराबर। पहला टीडी 30,000 पर 10% रेट डिस्काउंट कितना होता है? 27,000 बराबर है। उस पे ऐड कितना जीएसटी है? तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 1620 ऐड करो 28, 29, 30,240, 30,240 बराबर है। Tell me Dharmil, what should be the entry for this? Purchase account debit, yes, correct. Two debit की credit? हाँ, input CGST account debit, input SGST account debit to Mr. Kaware, to Kaware's account. Very good. Why did you debit purchase? एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट। व्हाई डिड यू डेबिट इनपुट जीएसटी? एसेट है, इनपुट जीएसटी इज एसेट एंड आउटपुट जीएसटी इज लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? परचेज इनपुट, इनपुट टू व्हाट? टू कवारे। व्हाई कवारे? क्रेडिटेड। कौन है वो? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। अमाउंट क्या होंगे परचेज में धर्मिल? 27। वेरी गुड। विल यू रिकॉर्ड टीडी एनीवेयर? नो। अच्छा, इनपुट, इनपुट कितना? 1620 टू कवारे 30240, एकदम करेक्ट है। ओके, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कवारे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कवारे, एकदम करेक्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? घर वालों को समझा? टीडी में पहले टीडी फिर जीएसटी, पहले टीडी फिर जीएसटी। ओके, नेक्स्ट वन। चलो
Now, third one, received rupees 8,800 cash from Mr. Dilip in full settlement of his account. रुशील, दिलीप से कितना पैसा लेना था? कहां से पता चला? यहां से दिख रहा है ये, he was already our debtor since last year. और उसने कितना पैसा दिया अपने को? तो मतलब 200 रुपया डिस्काउंट है. क्या होगा एंट्री? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट. वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to Dilip account. Cash account debit, discount allowed debit to Dilip account. Cash में कितना? Correct. Discount 200 to Dilip 9,000. मुझे बताओ कैश क्यों डेबिट किया? डिस्काउंट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड दिलीप क्यों क्रेडिट किया? Asset decreases. Debtor was your asset. Asset decreases, so credit. Is this clear? All of you got this? Hello. समझा सबको? Yes, sir. So cash account debit, discount allowed debit to Dilip account. This is happening on 3rd April. ठीक है? बहुत बढ़िया. Next one. Rent paid to landlord rupees 5,000. Miloni, rent paid to landlord. What should be the entry? Rent account debit to cash account. Very good. ये कौन सा रेंट होगा? घर का कि ऑफिस का? ऑफिस का. हाउस रेंट दिया होता तो आप क्या लिखते? ड्रॉइंग. ऑफिस का रेंट है तो रेंट इज एन एक्सपेंस, राइट? रेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. और कैश क्या है? एसेट. एसेट घटा तो क्रेडिट. बराबर. रेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट. बीइंग रेंट पेड. बीइंग रेंट पेड. दिस इज ऑन 5th. ओके, 5th वन एकदम करेक्ट बोला. नेक्स्ट वन, मेघ दोषी sold goods to Mr. Eknath on credit 15,000. Eknath to sales. Who is Eknath? अरे so कौन थे एकनाथ? डिस्लेक्सिक. એકનાથ કોણ છે? બેચ્યા છે ને આપણે ગુડ્સ છે ને. તો એકનાથ કોણ થયો? આપણો ડેટર. આપણે પૈસા લેવા બાકી છે. એકનાથ ઇઝ અ ડેટર. ડેટર मतलब एसेट. एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा. एसेट बढ़ा तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. कितना? 15,000. एकनाथ टू सेल्स 15,000. एकनाथ से पैसा लेना बाकी है. बीइंग गुड्स सोल्ड टू एकनाथ. बीइंग गुड्स सोल्ड टू एकनाथ. दिस इज हैपनिंग ऑन 7th. ठीक है, बढ़ो आगे. गुड्स कॉस्टिंग 250 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. गुड्स कॉस्टिंग 250 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. गुड्स कॉस्टिंग 250 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. हीर पटेल, क्या होना चाहिए एंट्री? वेरी गुड. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख सकते हो, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. एकदम करेक्ट. पेपर में भी पूछा था, अगर आपको पता होगा. टेस्ट में था ये, कल वाली टेस्ट में. एडवर्टाइजमेंट टू परचेज या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. क्यों एडवर्टाइजमेंट डेबिट किया? हीर एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. और क्यों गुड्स क्रेडिट हुआ? गुड्स आर गोइंग, सो एसेट डिक्रीजेस. और परचेज लिखा मतलब
एक्सपेंस डिक्रीजेस, परचेज एक्सपेंस कम हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया, एकदम करेक्ट है। So advertisement to purchase, advertisement to goods, being goods distributed as free samples. Being goods distributed as free samples. This is on 9th. Ekdam correct. Next one. Next one. Tanay. Cash withdrawn by proprietor for private purpose. Cash withdrawn by proprietor for private purpose. वेरी गुड. वाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट? पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स बढ़ गया. टू व्हाट? कैश अकाउंट. वाई कैश? वाई कैश? क्यों कैश क्रेडिट? तनय. हाँ, बिजनेस में से कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. Being cash withdrawn for personal use. Being cash withdrawn for personal use. एकदम करेक्ट. एकदम करेक्ट. This is on 12th. Is this clear? बढ़ो आगे. Then next one. Ashna, tell me. Mr. Eknath pays 14,250 after getting 5% discount for prompt payment. Ashna. Cash account. Yes. Discount allowed account. Yes. Very good. Cash account debit, discount, allowed account debit to Eknath account. अब मुझे सोच के अमाउंट बोलो. Cash will be 14,250. Very correct. How much discount? 750. How come 750? 5%. No, I'm thinking 1,500 minus कितना लेना था एकनाथ से? 15,000. एकनाथ से लेना था 15,000. Can you see that? ये रहा. कहाँ गया एकनाथ? ये रहा. 7,700. ये रहा. एकनाथ को कितने का सेल्स किया था हमने? 15,000. 15,000 का माल बेचा था एकनाथ को, तो एकनाथ से कितना लेना बाकी था? 15,000 लेना. उसने कितना दिया? 14,250. तो ऑब्वियसली 750 इज डिस्काउंट. और एक हिंट है, वहां से भी आप ढूंढ सकते हो 750. वहां पे क्या दिया है? तो क्या 5% ऑफ 14,250 करना है? हाँ, ऑलरेडी डिस्काउंट काटने के बाद है. दिख रहा है वहां पे? ही पेज यू. पेज मतलब पेड रिसीव्ड इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट. पेड रिसीव्ड इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट. डिस्काउंट काटने के बाद ही गिव अस हाउ मच? 14,250. तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 750. 15,000 का 5%. इज दिस क्लियर? और इफ यू गॉट दिस, सो कैश डिस्काउंट टू एकनाथ. टेल मी, कैश क्यों डेबिट किया आशना? एसेट इंक्रीजेस so डेबिट. डिस्काउंट expense increases so debit. And Eknath, debtor decreases. Eknath account settled. Eknath's account settled. Okay, Eknath's account settled. एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट वन. बढ़ो आगे. 20th one. Okay, 20th one. Tell me, Yashvi Bhanushali, 20th one. Interest on bank loan 1,000 debited to the current account of the proprietor. Yes, sir. Yes. Interest on bank loan debited to the current account of the proprietor. Sir, interest account debit Yes. to bank account. Very good. एकदम correct है. Interest account debit. What is interest on loan for us? Sir, it is an expense, so it is debit. Correct. एकदम करेक्ट. इसीलिए डेबिट किया. इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखो. इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दोनों राइट है. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Bank account. बैंक अकाउंट. व्हाई नॉट कैश, यशवी? Sir, because current account में हो रहा है, मतलब bank through हो रहा है इसको. यस, करंट अकाउंट. बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब किधर से जा रहा है पैसा? लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन समझाओ. उधर दिया है इट वाज डेबिटेड टू द करंट अकाउंट.
लेकिन हमने तो क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट डेबिट किया, लेकिन उधर देखो इंटरेस्ट डेबिट नहीं दिया, इंटरेस्ट वाज डेबिटेड टू करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट डेबिट हुआ। वो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट डेबिटेड ऐसा नहीं दिया, इंटरेस्ट वाज डेबिटेड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट हुआ है। तो करंट अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन हम तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ही डेबिट होगा ना, वो तो मालूम है ना सबको। इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे बैंक टू इंटरेस्ट होना चाहिए। बैंक टू इंटरेस्ट कब होता है? जब अपने को मिलता है। ये हम लोग को मिल रहा है, इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, बैंक घटेगा। एकदम करेक्ट है आपका एंट्री। लेकिन ऐसा क्या को दिया कि करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है? देखो ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ये लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक है ना उल्टा चलता है, बैंक हमेशा ऑपोजिट चलता है। आप जब जब बैंक को क्रेडिट करोगे ना, बैंक आपका अकाउंट डेबिट करेगा। आप जब जब बैंक को डेबिट करोगे ना, बैंक आपका अकाउंट। इन शॉर्ट, जब बिजनेस में पैसा आता है ना, बिजनेस में पैसा आता है तब हम बैंक को डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जाता है तो बैंक उल्टा करता है। बैंक हमारा बिजनेस में जब भी पैसा आएगा ना, बैंक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा अपना अकाउंट। क्या करेगा? क्रेडिट। और जब जब पैसा जाएगा ना, तब तब वो हमारा अकाउंट डेबिट करेगा। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, हाँ हमने बैंक में पैसा डाला तो बैंक बिकम्स अवर डेटर, लेकिन बैंक के लिए हम कौन हुए? क्रेडिटर, लायबिलिटी। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है इसके लिए। तो जब भी हम पैसा डालते हैं बैंक में, बैंक हमको क्या समझता है? ये क्रेडिटर, ये क्रेडिटर, क्रेडिट करो। और जब भी हम पैसा निकालते हैं, बैंक क्या बोलता है? ये हमारा डेटर, बैंक बोलता है ये हमारा। तो 100 बात की एक बात, हम जब भी बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक क्या करता है? हमारा अकाउंट क्रेडिट। हम जब भी बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक। आप घर पे जाके अपने मॉम डैड की पासबुक देखना है, सब लोग को होमवर्क है। ऑल ऑफ यू चेक योर मॉम डैड का, अगर मिला तो जबरदस्ती मत ना, बोलेगा सर बोलते हैं तो मेरा गले पे आ जाएगा। तो अगर प्यार से दिया तो ले लेना, और पासबुक उठा के चेक करना, ठीक है? तो पासबुक में जो जो अमाउंट क्रेडिट में है, पासबुक में जो जो अमाउंट क्रेडिट में, कौन से साइड पे? वो पैसे बैंक में आए हैं, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है? बैंक। तो बैंक उल्टा करता है। बैंक जहां जहां क्रेडिट दिखेगा ना पासबुक में, वो पैसा आया है, और पासबुक में जो जो डेबिट दिखेगा ना, वो पैसा गया है। वो पैसा हम लोग क्या करते हैं हमारे बिजनेस में, जब रिकॉर्ड करते हो, बैंक डेबिट मतलब पैसा आया, बैंक क्रेडिट मतलब पैसा। पासबुक में उल्टा दिखेगा, क्रेडिट मतलब पैसा और डेबिट मतलब पैसा। आज चेक करना सब, ठीक है? फिर मम्मी पापा को बोलना इतना बड़ा डेबिट केम चाहिए, इतना बड़ा खर्चा नहीं करवा, सेविंग करो, इन्वेस्ट करो। ओके, चलो। इंटरेस्ट टू बैंक, इज दिस क्लियर? इंटरेस्ट टू बैंक, व्हाई इंटरेस्ट टू बैंक? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अवर एक्सपेंस। देखो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको डेबिट क्रेडिट का समझ में सपोज थोड़ा कंफ्यूजन भी लगे ना, उसको मारो गोली, डिस्काउंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है? सिंपल, एक्सपेंस है तो क्या होएगा? डेबिट। और पैसा आया कि गया? इंटरेस्ट टू बैंक, सिंपल। इंटरेस्ट टू बैंक, दिस इज हाउ मच? This is on 20th. Okay. Then next one. Paid 7,900 to Mrs. Hema in full and final settlement of her account. रितिका जी बताइए क्या होगी एंट्री? Mr. Hema account debit. Mrs. account. Mrs. Hema account debit To to cash account. cash account. To discount receipt account. एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हेमा जी को कितना पैसा देना था? 8,000. 8,000 देना था। कहाँ से पता चला रितिका को 8,000? ओपनिंग अकाउंट में लिखा है। ओपनिंग एंट्री में दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? ओपनिंग एंट्री में हेमा, हेमा मिली, हेमा ओपनिंग एंट्री एकदम करेक्ट। यस रितिका, 8,000 इन हेमा। कैश में कितना? 7,900. 7,900। एंड हाउ मच इन डिस्काउंट? 100.
Tell me the reason why did you debit Hema? Ritika, Hema को क्यों debit किया? She was our creditor. So creditor थी तो debit क्यों किया? Creditor बढ़ा कि घटा? घटा. घटा. Creditor कम हो गया तो debit, right? And why did you credit cash? Because it decreases. Yes, asset decreases. Asset decreases, so credit. एकदम correct. And why did you credit discount? Because discount was what? Income. Income. एकदम correct. 25th one. Cash purchases. Yeah. સર અગર આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બની ગયા તો પછી શું આવે Deficiency. આપણે કોઈને પૈસા ના આપી શકીએ ત્યારે ડેફિશિયન્સી અકાઉન્ટ આવશે આવશે આગળ ભરીને છે આ વર્ષ નથી નેક્સ્ટ યર છે તમને ડેફિશિયન્સી ઇન્સોલ્વન્ટ થવું છે ને ચાલુ કર્યું નથી બિઝનેસ સેટલ ડાઉન કરવાની cash purchases at list price 10,000 less trade discount 500 GST is 5%. ध्रुव भानुशाली मुझे बताओ क्या करोगे पहले ध्रुव भानुशाली पहले क्या करना है अनम्यूट ही नहीं हो रहा है बंसी पटेल सर હું ધીર ભાનુશાલી છું अरे धीर सॉरी धीर भानुशाली बोलो સર પહેલા 10,000 minus 500 yes 10,000 पे टीडी सब्ट्रैक्ट करो 500 तो यू गेट व्हाट 9,500 और फिर क्या करना है GST 5%. जीएसटी दोनों 5 सीजीएसटी 5 एसजीएसटी 5 2.5 एग्जाम में भी पूछा था भाई किसी ने डबल ले लिया इतना ज्यादा गवर्नमेंट को देने की इच्छा किसको हो गई क्या पता 5% डाला था 5 12% डाला था 12 24% टैक्स अच्छा वो 28 नहीं डाला 28 56% भर देता 2.5% ओके तो कितना होता है ये आई थिंक 237.5 राइट सो 238 कर दो 238 राउंड इट ऑफ 238 राउंड इट ऑफ 237.5 राउंड इट ऑफ टू हायर साइड 0.5 है ना तो राउंड इट ऑफ टू हायर साइड लोअर है तो 4 है तो लोअर साइड अब टोटल करो कितना आता है ये 9,500 नहीं दिस विल बी 9976 yes correct 9976 yes Dheer tell me the entry સર purchase account yes to cash account. બસ આ તો ભૂલી જ ગયો જીએસટી input કોઈ ડબલ ભરે છે કોઈ ખાઈ જાય છે सीधा करो इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू cash अकाउंट ओके जीएसटी खाई नहीं જવાનું ગવર્નમેન્ટ ને આપવાનું પરચેઝ માં કેટલો લખીશ 9,500. जीएसटी 238 और ये होगा 9,976 टेस्ट में भी सेम पूछा था खाली टीडी नहीं था याद है आपको हेलो टेस्ट में खाली टीडी नहीं था ओके बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश नेक्स्ट वन परचेज अ मारुति वैन फॉर बिजनेस 1,75,000 पेड द अमाउंट बाय चेक जीएसटी 28% कशिश जी बताइए मुझे हाउ विल यू सॉल्व दिस Sir, at CGST and SGST. कितना सीजीएसटी 28 बराबर 14. 14 करो कैलकुलेट કેટલું થાય છે 1,75,000 નું 14% કેટલું થાય करो किया क्या किसी ने 17,500 into 4 I think 24,500
24,500 एकदम करेक्ट 24,500 एब्सोल्युटली राइट 24,500 सो ये कितना होता है 24 24 48 49 सो 2,24,000 is the total okay yes tell me the entry Kashish Sir, Maruti van account. मारुति वैन अकाउंट डेबिट वैन के जगह और एक अकाउंट आप यूज कर सकते हो बताया था व्हीकल व्हीकल अकाउंट ओके मारुति वैन अकाउंट डेबिट यस Input CGST account. Input input SGST account. CGST account debit input SGST account debit To bank what? account. to बैंक अकाउंट एकदम करेक्ट है कितना लिखोगे मारुति वैन 175 बराबर है इनपुट 24,500 बैंक में हाउ मच हेलो 2,24,000 why did you debit Maruti van Kashish Sir, it is an asset. Asset increases. asset increases so debit what is input Asset. asset input CGST is asset वो भी बड़ा और what is bank why bank credit It is asset, so decreases. asset decreases okay check से पे किया तो bank लिखना है next last one commission paid by check commission paid by check Bansi Patel commission paid by check Commission account to bank account. very good test में भी था commission account debit to bank account why commission debit Commission is an expense. expense increases so Debit. debit and bank Bank is an asset. bank is an asset bank बढ़ा कि घटा Ghata. घटा बैंक घटा तो Credit. क्रेडिट एकदम करेक्ट बोला एकदम करेक्ट आ जाओ नेक्स्ट सम पे तो लखो 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 भाई लखो नेक्स्ट सम के लिए ड्रॉ करो Next sum is sum number 19. Kapadia. Kapadia and Company. 19th sum. Page number 21. Page 21, 19th sum. હવે આઈ થિંક સેકન્ડ લિસ્ટ નથી આવવાની ને એનએમબીટી બાય આવે છે કીધું અચ્છા એનએમ નું નથી मिठी भाई आ रहा है 2 सितंबर गुज्जू लिस्ट है तो जनरल का अभी तक स्टार्ट हुआ है जनरल का आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया सर नेक्स्ट कौन सा सम करना है 19 सॉरी जनरल गुजराती निकलू फर्स्ट गुजराती જ નીકળ્યું છે જનરલ નું હજી સુધી નથી જનરલ નું હા ઉપર આવી ગયું લિસ્ટ ફર્સ્ટ લિસ્ટ શું આવ્યું કટ ઓફ ઓપન નું આઉટ ઓફ 600
500. अच्छा हाँ 5 हाँ हाँ તો બરાબર છે હા હા આવી ગયું છે ઓપન નું પણ ભરી નાખ્યું હતું તમે ફોર્મ ને બધી પ્રેફરન્સ ઓપન ની ભરી નાખી છે हेलो घर वाले ओपन कैटेगरी भर दिया आपने हाँ सर। अच्छा अच्छा खाली एनएमईटी बाई का ही आया ना और किसका आया सुमैया भी आ गया एसआईएस भी आ गया ओके उधार की भी लग गई फर्स्ट ओके SAS નું લાગ્યું હતું પણ પછી हाँ तो फास्ट है मतलब बाय सेकंड वीक ऑफ सितंबर एनएम विल स्टार्ट फॉलोड बाय अदर कॉलेज सबसे पहले एनएम स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा फिर मिटी बाई फिर पोदार फिर एसआईएस फिर सोमैया चलो तो सितंबर एंड तक सब कॉलेजेस विल स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन चलो चलो 19th सम मुझे देख के बताओ प्रॉब्लम पढ़ो सब लोग 19th सम मुझे बताओ फर्स्ट चीज क्या करोगे ओपनिंग अकाउंट नहीं बेटा ओपनिंग एंट्री ओपनिंग जर्नल एंट्री काहे करनी है ओपनिंग जर्नल एंट्री कहीं तो दिया तो है नहीं बैलेंसेस दिया है जब भी ऐसा बैलेंसेस दिया होगा एसेट और लायबिलिटी का तब ओपनिंग एंट्री करना पड़ेगा हर महीने होगी एक बार होगी साल में कब होगी फर्स्ट डेट पे होगी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल एसेट बढ़ा तो डेबिट लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट क्या ये नए एसेट लायबिलिटी आ रहे हैं बिजनेस में नहीं पुराने एसेट लायबिलिटी को हम लोग खाली कैरी फॉरवर्ड करें कंटिन्यू करें बात समझ आई तो बताओ मुझे कैश एट बैंक क्या होता है डेबिट एसेट होता है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट एसेट लैपटॉप एंड प्रिंटर डेबिट एसेट डेटर्स जिनीत एंड यामिनी एसेट डेबिट स्टॉक एसेट डेबिट एकदम करेक्ट बैंक लोन क्रेडिट लायबिलिटी उधार ओके सो क्रेडिट क्रेडिटर्स मोहिनी एंड नितिन क्रेडिट पास कर सकते हो ओपनिंग एंट्री હવે તમે ટ્રાય કરો મેઘદોશી ચલો ટ્રાય કરો શું લક कैश एट बैंक लिख सकते हो या खाली बैंक अकाउंट भी चलेगा मैं दोनों दिखा रहा हूँ डेटर और नेम्स कॉलेज में कोई भी एक होगा आपका लास्ट में क्या आएगा इसमें ऑलवेज कैपिटल तो पास करो सब लोग अलग થોડું થોડું સમજા છે થોડું બેસિક્સ ને તારું થયું નથી ને હજી અંડરસ્ટેન્ડ થોડા થોડા once you cover up 8-10 lectures then you'll understand attend offline better if you attend offline सर हो गया 3,46,000 कितना आ रहा है कैपिटल सर कितना आ रहा है 3,46,000 3,74 के 46 इधर सर 46 346 आ रहा है यहाँ पे
346 आ रहा है. 346 check. 346 should be capital. Narration क्या लिखोगे? Being opening entry past. Being opening entry past. एकदम correct. Absolutely right. Being opening entry past. Check. करो ट्राई करो नेक्स्ट वन. करते जाओ. सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10. पूरा ही सम करो. चलो फुल 19 सम. डू इट ऑन योर ओन. कम ऑन. विदाउट नरेशन. विदाउट आता है ना नरेशन? हाँ तो नरेशन छोड़ो. डू पूरा सम. आगे आगे का करो. खुद से करो. चलो कम ऑन ट्राई. हेलो. हाँ करो. चालू थो. हाँ 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 हाँ. कोरेला. हाँ
બધા જ ફૂલ સમ आगे का आ रहे एंट्रीज घर वाले हेलो getting it पति क्यों और ना ना ये 1080 आ रहा है
ये 8512 आ रहा है लास्ट वाला. Check the answers. Check, check, check. Check all of you. Quiet, quiet.
allowed ये नीचे पर होता नहीं है। चलो डन. अरे परवाही घर वाले getting the answers. All of you clear? बढ़ो आगे. Next sum number 25. 25th sum. All of you take sum number 25. बताओ करो. Sum number 25 all of you take. ये वाला हो गया सबका? घर वाले all done? Any doubts? All clear? 25th sum. All of you take sum number 25. Twenty-fifth sum in the books of Hetal. Hetal. In the journal of Hetal. हाँ. The journal of Hetal. Wait, do one thing. सर पीए एटीएस Do 11th sum. चलो ये बाद में करेंगे. 10% Just change the name. Just change the name to Mr. Bindra. 11th sum. Do 11th sum. वही है journal in the books of Bindra. Just write in the books of Bindra. 11th. Don't do 25th. Take 11th. 11th sum. Come on, try it on your own. 11th sum. 11th sum खुद से try करो. No narrations. All. 11th is a small sum. Last sum. Come on. એને ટેસ્ટ લખવા નહીં જાજો ફૂલ આવશે. તું બરાબર લખ જાજે. બરાબર લખ જાજે. 11th sum, come on, do it on your own. Quick. 11th sum. No narrations. खुद से करो. 11th. Ask me if you don't get anything. Please ask. 11th one. Do you have any opening entry in 11th sum? No opening entry.
857520 का 6%. 451. बाद में 468 आ रहा है क्या नेक्स्ट वाले का 456. ECS का मतलब क्या है? ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम. Which account you have to use? Bank. ECS, RTGS, NEFT, every time you have to use bank. पब्लिक कल टेस्ट में कैश लिख के आया है. RTGS के लिए कैश, NEFT के लिए कैश. गुड मॉर्निंग. तू जो इस तारो पेपर है जो ऊपर से 11th sum, come on, हो गया? मिस्टर बिंद्रा.
8422 आ रहा है ये. ठीक. 11 हो गया मुझे. 10:30. 25 मिनट से. वेट आउटसाइड. एट 512 आ रहा है. $1012 ना. ECS में क्या लिखना है? ECS में बैंक. $1020 आ रहा है. 1120.
राइट? मोना में 1120 आ रहा है डिस्काउंट. हेलो, 102 हाँ 102. लास्ट वाला समझा, दिवाकर वाला. It was partly cash, partly credit. So cash, Divakar to sales. 6, 4 and 10. Huh? Cash Divakar to sales. 6, 4 and 10. Check. Check, check, check. Are entries? Check, all of you. Follow. Any doubts? બધા correct? મેઘદોશી હજી લખે છે. ચલો ચલો લખો લખો. All correct? Mistake. Two wrong. Which one? Calculation. Entries આવડે છે બરાબર. Good. તને એટલું કઈ આવડશે નહીં આજે, ચિંતા નહીં કર. 10-12 દિવસ વેઇટ કર, બધું આવશે. બધા 1-2 મહિનાથી છે એટલા માટે ટાઈમ લાગશે. ઓકે ચલો ઘર વાલે ક્લિયર? That's it. Complete this and then you can leave. If you have any doubts, you wait. Thursday we are going to do TD, CD, GST with partly cash, partly credit. 7-8 अकाउंट का एंट्री है, बहुत बड़ा एंट्री है, मस्त मजा आएगा. ओके कम ऑन थर्सडे. Very important entries. Do not remain absent. Bye bye. You take care.